तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर नया मेन्यू, नया लेक्चर है, नया वीडियो है, तो लेआउट मेन्यू की बात करेंगे। तो इस लेआउट मेन्यू के अंदर हम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इंसर्ट पेज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंसर्ट पेज का मतलब, जब हमने इस कॉरल की फाइल के अंदर एक नया पेज इंसर्ट करना होता है तब हम इस इंसर्ट पेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंसर्ट पेज, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपके सामने ये इंसर्ट पेज की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमने कितने पेज इंसर्ट करने हैं, एक पेज, दो पेज, तीन पेज। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कितने पेज इंसर्ट करने हैं। और ये जो पेज है आपने बिफोर और आफ्टर का मतलब कि जो आपका रिसेंटली पेज ओपन है, जैसे अभी मेरा ये 4th पेज ओपन है, मुझे 4th पेज के बाद में अगर ओपन करने हैं, एक नया पेज डालना है यानी 5th पेज, तो आफ्टर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये 4th पेज से पहले इंसर्ट करना है एक नया पेज, तो आप बिफोर सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि हमने ये जो पेज है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में यानी कि लंबाई में इंसर्ट करना है या लैंडस्केप फॉर्म में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और पेज जो हमारा होगा उसका साइज कितना होना चाहिए, A4 साइज का, A5, ये अलग अलग साइज होते हैं पेज के। तो आप इनमें से पेज का साइज कितना रखना है आपको, B1, ये स्टैंडर्ड साइज जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉरल के अंदर, वो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से आप अपने पेज की विड्थ और हाइट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ये सेटिंग करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे, ये देखिए, ये जो मेरा 4th पेज था उससे पहले ये एक नया पेज इंसर्ट हो गया, यानी जो मेरा 4th पेज था उसने अपने आप उसको 5th पेज बना दिया। और जो मेरा यानी कि नया पेज इंसर्ट मैंने किया है उसको उसने 4th पेज बना दिया, क्योंकि मैंने उसमें लेआउट के अंदर जाकर मैंने इंसर्ट पेज के ऊपर यहां पे बिफोर के ऊपर क्लिक किया था। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, जब भी हमें नया पेज चाहिए तो आपने इंसर्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। और ऐसे ही स्टूडेंट, जो पेज आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे मुझे ये पेज नंबर 4 डिलीट करना है, या जो भी पेज आपको डिलीट करना है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और लेआउट के अंदर जाना है, डिलीट के ऊपर डिलीट पेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वो आपका पेज, जैसे ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये 4th पेज डिलीट करना चाहते हैं, तो ये विंडो इसकी ओपन हो गई है, तो आप ओके कर दीजिए। तो ये इसका 4th पेज यानी जो हमने करंट पेज ओपन किया हुआ है, या अगर आप कोई पर्टिकुलर पेज जैसे 5th पेज डिलीट करना है, 6th पेज, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा पेज डिलीट करना है, ठीक है। और या जो आपका करंट पेज होगा वो अपने आप उसका नंबर इसके अंदर आ जाएगा, तो वो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, रीनेम पेज। हम अपने पेज का नाम रखना चाहते हैं, आप रीनेम पेज के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये रीनेम पेज की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैं अपने इस पेज का नाम रख देता हूं डिजाइन ऑफ ट्री। तो ये मैंने अपना पेज का नाम रख दिया, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, ये नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पेज का जो हमने नाम रखा है वो लिखा नजर आएगा। पहले यहाँ पे पेज 4 लिखा नजर आ रहा था, अब अकेला 4, और उसके बाद जो हमने अपने पेज का नाम रखा है डिजाइन ऑफ ट्री, तो वो नाम आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आप रीनेम पेज के अंदर जाकर अपने पेज का नाम रख सकते हैं। कोई भी नाम जो आपने उस पेज के ऊपर डिजाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप रीनेम कर सकते हैं, पेज का नाम रख सकते हैं। और अगली ऑप्शन है गो टू पेज। गो टू पेज नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाना है, गो टू पेज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये गो टू पेज की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मुझे 6th पेज के ऊपर जाना है,
या मुझे 8th पेज के ऊपर जाना है, या मुझे 10th पेज के ऊपर जाना है, आप उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखिए अब मेरा इस टाइम करंट पेज 10th पेज डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो आप लेआउट के अंदर जाकर गो टू पेज के जरिए किसी भी पेज नंबर पर जंप करके जा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा और आगे बढ़ते हैं। आगे है स्विच ओरिएंटेशन। स्विच ओरिएंटेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ये जो पेज होता है ये पोर्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हमें पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, इस टाइम ये लैंडस्केप फॉर्म में है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर पेज देख रहे हो, यानी विड्थ ज्यादा है, लंबाई जब कम होती है तो ये लैंडस्केप फॉर्म है। अगर हम इसको स्विच पेज ओरिएंटेशन के जरिए, ये देखिए अब लेंथ ज्यादा हो गई है, विड्थ कम हो गई है, इसको हमने पोर्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमने देखना होता है कि ये जो हमें पेज है, इसी स्विच पेज ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक कीजिए कि हमें ये पेज लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। तो आप अभी देख रहे हो ये लैंडस्केप फॉर्म में आ चुका है, और ऐसे ही इस स्विच पेज ओरिएंटेशन पे दोबारा क्लिक करोगे ये पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, ये लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगली ऑप्शन है पेज सेटअप। अगर आपने पेज की सेटिंग करनी है तो यहां से आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो आपके पास ये पेज सेटिंग की ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे आपको देख सकते हो साइज सेट करना है, नॉर्मल पेपर, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पेज का साइज कितना रखना है, A4, A5, A6, यहाँ से पेज का साइज। यहाँ पे अगर आप पेज की विड्थ चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप विड्थ चेंज कर सकते हो। और बस इतनी ही ऑप्शन आपने इसके अंदर फॉलो करनी है। इसके बाद आप ओके कर दीजिए, आपके पेज की सेटिंग हो जाएगी। तो आप ऐसे पेज सेटअप के अंदर जाकर स्टूडेंट्स पेज का पेपर साइज, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप साइज, विड्थ और हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे लास्ट ऑप्शन है हमारी इस पेज लेआउट की, यानी लेआउट की ऑप्शन पेज बैकग्राउंड। तो अगर आपने ये जो आप देख रहे हो हमारे इस पेज का बैकग्राउंड व्हाइट है, तो अगर आप पेज बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, नो बैकग्राउंड मतलब अभी हमारे पेज का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपको सॉलिड के अंदर जाकर इसका कलर चेंज करना है तो आप इस सॉलिड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे ये अलग अलग कलर की ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है। इनमें से आप कोई भी कलर, ये देख सकते हो आप, इनमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपने पेज का कलर, ये देखिए मैंने येलो कलर दे दिया, ओके कर दीजिए, तो आपके पेज का कलर येलो हो जाएगा। तो आप ऐसे लेआउट के अंदर जाकर पेज बैकग्राउंड के अंदर पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपने बिट मैप इमेज के अंदर जाना है, ब्राउज के अंदर जाकर अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो कोई, यानी कि हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है फ्रेंड्स, तो हम पिक्चर भी, ये देखिए मेरे पास कुछ पिक्चर पड़ी हैं, ये देखिए ये पिक्चर पड़ी है, या कोई और पिक्चर, ये पिक्चर अभी लोड नहीं हो रही, तो कोई भी पिक्चर जो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हैं, तो उन पिक्चर्स को आप क्या कर सकते हो, इस जैसे ये देखिए ये कुछ पिक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट हो जाए तो ये देखिए ओके कर दीजिए, तो वो पिक्चर एज अ बैकग्राउंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो आप कलर सेट करना चाहें पेज बैकग्राउंड के अंदर जाकर सॉलिड कलर भी भर सकते हैं, नॉर्मल कलर यहाँ से ले लीजिए, या कोई अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो बिट मैप के अंदर जाकर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये लेआउट मेन्यू की सारी ऑप्शन समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम अपनी पेज की सेटिंग कर सकते हैं, नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पेज पर जंप करके जा सकते हैं, या ओरिएंटेशन अगर आपने पेज की सेट करनी है तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं।